स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल तक आपके काम आएगा। फाइनेंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, यहाँ पे हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे बच्चों वर्ड है कंपाउंडिंग, जो हमें वर्ड कंपाउंड इंटरेस्ट है कंपाउंडिंग। तो बच्चों, कंपाउंडिंग का जब आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, कंपाउंडिंग तो क्या है? जो कंपाउंडिंग वर्ड है उसका मतलब है टू मिक्स टू थिंग्स, टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर, कि दोनों चीज़ों को, कोई भी दो चीज़ों को मिलाना, उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड। टू मिक्स टू थिंग्स टुगेदर। इंटरेस्ट सबको पता है बच्चों, एडिशनल मनी पेड। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट जो निकलेगा दो मिली हुई चीजों पे निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में हमारा हर साल प्रिंसिपल बच्चों सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर मैंने इनिशियल अमाउंट 1 लाख लगाई है तो पहले साल भी 1 लाख रहेगी, दूसरे साल भी 1 लाख रहेगी, तीसरे साल भी, जब तक डिपॉजिट कराओगे 1 लाख ही रहेगी। सिंपल इंटरेस्ट में हम ये मान के चलते हैं कि जो साल के बाद उस पर इंटरेस्ट बनता है, उस इंटरेस्ट को हम अपने पास विड्रॉ कर लेते हैं। मान के चलो कि हमने कहीं पे पैसे जमा कराए 1 लाख रुपए, तो उस पर 10% सालाना ब्याज है, तो 10% के हिसाब से 10,000 है। तो हम क्या करते हैं, साल के एंड में जब वो ब्याज कैलकुलेट करता है, उससे हम अपने 10,000 रुपये ब्याज के वापस ले आते हैं घर पे। तो प्रिंसिपल बच्चों कितना रह गया? 1 लाख ही। फिर क्या हुआ, 1 साल के बाद फिर से हम अपने प्रिंसिपल जो 1 लाख है उस पर फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 10,000 बनता है। हम फिर से क्या करते हैं, उस इंटरेस्ट को फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आपका प्रिंसिपल सेम रहता है। पर कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग में जैसे यहाँ पे क्या, टू मिक्स द टू थिंग्स। सर, वो टू थिंग्स कौन सी हैं? अभी बताता हूँ। अगर हम इसको डिफाइन करें कंपाउंडिंग को, ये तो जो डिक्शनरी मीनिंग है, दिस इज द डिक्शनरी मीनिंग, जो डिक्शनरी में दिया होगा, आप डिक्शनरी चेक करोगे। टू मिक्स द टू थिंग्स टुगेदर, जनरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग। अगर मैं इसको डिफाइन करूं कंपाउंड, इसको क्या होगा बच्चों? सर, कंपाउंडिंग अगर हम इसको अपने जनरल मीनिंग में ना लेकर अकाउंटिंग फील्ड में या अपना जो कर रहे हैं फाइनेंस फील्ड में कैसे डिफाइन करेंगे? सर, कंपाउंडिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। इज द प्रोसेस है। हाँ जी सर। सर, ये कैसी प्रोसेस है बच्चे? कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस इन विच, कंपाउंडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या सर? एन एसिड्स अर्निंग, किसी एसिड्स की अर्निंग, एन एसिड्स अर्निंग, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, is a process कंपाउंडिंग सर एक प्रोसेस है वेयर बाय, जहां पर या जिसमें इंटरेस्ट, जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सर, इंटरेस्ट इज इज एडेड, इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाता है किसमें? टू प्रिंसिपल। सर, इसमें क्या करते हैं हम, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं सर? टू जनरेट, क्या जनरेट करने के लिए? टू जनरेट
एडिशनल अर्निंग्स। सर हम ज़्यादा अर्निंग कमाने के लिए उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं या उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। एडिशनल टू जनरेट एडिशनल अर्निंग्स ओवर द टाइम, जितने भी टाइम के लिए हम जमा कराना चाहते हैं। बच्चों इसको ध्यान से समझना। सर कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस जिसमें इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में, जनरेट एडिशनल अर्निंग्स, टू जनरेट एडिशनल अर्निंग्स, यहाँ मैं लिखना भूल गया, टू जनरेट एडिशनल अर्निंग्स या एडिशनल इंटरेस्ट ओवर द टाइम। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं पर जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लोन देने वाली कंपनियां हैं या आपसे डिपॉजिट्स लेने वाली कंपनियां हैं या फिक्स डिपॉजिट है, कहीं पर भी आप डिपॉजिट करोगे वहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है या जो बैंक्स कैलकुलेट करते हैं वो कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता प्रैक्टिकली। तो हमने समझा कि कंपाउंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी को प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाता है। सर सिंपल इंटरेस्ट में तो हम ऐसा नहीं करते थे बच्चों, नहीं करते थे हम, प्रिंसिपल हमारा सेम रहता था सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें जितने भी हमारे पुराने इंटरेस्ट होंगे, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, वो सारे इंटरेस्ट साल दर साल ऐड होते जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। इसको और डिटेल में करने के लिए दूसरा बच्चों इसको हम और डिटेल में करते हैं। पहले कंपाउंडिंग में एक टर्म होती है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, अब इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंपाउंड इंटरेस्ट की जान यही है, नंबर ऑफ कन्वर्जन। सर इसका क्या मतलब, ये आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट में तो हम एक साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, ये आपसे पूछ रहा है साल में, एक साल में नंबर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ ईयर, एक साल में कितने कन्वर्जन्स हैं, ये आपसे पूछ रहा है साल में कितनी बार, साल में, एक साल में कितनी बार, एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। जितनी बार बच्चों इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उतनी बार वो प्रिंसिपल में ऐड होगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन में बच्चों डिटेल होती है। कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, क्वेश्चन में हमें लिखा होगा 5% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। मतलब सर साल में इसको हम एक बार ही कंपाउंड करते हैं 12 महीनों के बाद, तो साल में कितनी कन्वर्जन हुई, एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया आपने तो क्या हो गया, एक बार। सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, साल में 2 बार, या 6 मंथली भी लिख सकते हैं हम, कंपाउंडेड 6 मंथली, मतलब हर 6 महीने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो साल में कितनी बार करोगे, 6 महीने के साल में कितनी आएंगे, 2 बार आएंगे ना। तो साल में 2 बार, जैसे कैलेंडर ईयर है जनवरी से जून एक बार, फिर 31 दिसंबर फिर, तो साल में हम कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 2 बार। अगर लिखा हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली 5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो साल में बच्चों कितने क्वार्टर होते हैं, सर साल में
3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 12 महीने होते हैं, तो 12/3, तो साल में कितने क्वार्टर हो गए? 4 बार। यानी एक साल में हम 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअल क्वार्टरली, 5% पर एनम कंपाउंडेड 6 मंथली या बाई एनुअली या सेमी एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, सिर्फ एक बार अगर लिख दे आपको सर कंपाउंडेड मंथली, सर हम तो हर महीने की 31 तारीख को या 30 तारीख को कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडेड मंथली, तो क्या होगा ये? कंपाउंडेड मंथली मींस साल में 12 बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 12 बार। सर अगर लिखा हो 5% पर एनम कंपाउंडेड डेली, ओ बाप रे बाप, कंपाउंडेड डेली, सर हम तो हर रोज इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, एक एक दिन का इंटरेस्ट, कंपाउंडेड डेली, तो साल में कितनी बार करोगे? सर रोज करेंगे तो साल में या तो 365 दिन होंगे या लीप ईयर में 366 दिन होंगे, यानी इतनी बार हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सर इसका यूज़ क्या है? बच्चों इसका यूज़ आने वाले टाइम में हम समझेंगे। अभी आपने देखो इसमें क्या याद रखना है, जो नंबर ऑफ कन्वर्जन है ना बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, याद रखना m, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, एक साल में कितनी बार कन्वर्जन किया, मतलब कितनी बार आपने इंटरेस्ट निकाला, कितनी बार निकाला, कितनी बार कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में बच्चों क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए वो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सिंपल है, साल में एक बार रेट करना है, बस खत्म कहानी, और जो इंटरेस्ट आया उसको भी घर लेके वापस आ जाना है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता बच्चों। कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, मिरेकल ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का जादू। तो बच्चों आपने बस यही याद रखना है, m इक्वल टू नंबर ऑफ कन्वर्जन इन अ ईयर। इसका जो यूज है आने वाले क्वेश्चन में होगा। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। अभी ये आपकी बुक की बच्चों फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। राघव कहता है सर आप इलस्ट्रेशन क्यों करवाते हो? ये तो सॉल्व की हुई है बच्चों, बहुत सारी इलस्ट्रेशन है बुक में सॉल्व की हुई है। बहुत सी इलस्ट्रेशन में जो फॉर्मूलाज हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आते, और बहुत से बच्चे तो सॉल्व इलस्ट्रेशन करते ही नहीं है। पर एग्जाम में हम कोई चांस नहीं ले सकते, बच्चों को प्रॉब्लम भी आ सकती है, सर समझ में नहीं आई, तो बेटर है कि एक बार में सारी ही डिस्कस कर लूँ मैं। जिसको प्रॉब्लम नहीं आई है बहुत अच्छा, और जिसको आ रही है उसके लिए भी अच्छा। तो बच्चों हम देखो क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हम इस क्वेश्चन को बच्चों दो तरीके से करेंगे। अगर यही क्वेश्चन मैं सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से करता तो क्या करता? सिंपल इंटरेस्ट, अगर बच्चों मैं इसको करता सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या करता? सबको फॉर्मूला याद है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। पहले साल के अंत में 1000 रुपये, एक साल बीतने के बाद 5% के हिसाब से मैं सिर्फ पहले एक साल का निकालूंगा, डिटेल में करूंगा इसको। तो बच्चों 1000 रुपये 5% के हिसाब से एक साल का कितना इंटरेस्ट आ गया? 50 रुपये। फिर बच्चों दूसरे साल हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम होता है, मान के चलते हैं जो 50 रुपये इंटरेस्ट है वो जिस पर्सन ने डिपॉजिट कराया था घर ले गया, कहता है मैं तो इंटरेस्ट के बिना नहीं रह सकता, मुझे ज़रूरत है, मुझे मेरा इंटरेस्ट दो। तो प्रिंसिपल फिर से 1000 रुपये रह गया। दूसरे साल में फिर 50 रुपये इंटरेस्ट आ गया। फिर वो कहता है
मेरा इंटरेस्ट पे गुजारा करता हूँ मैं, तो 50 रुपये दो मुझे मेरे। अगले साल फिर प्रिंसिपल क्या रहा, वो तो सेम रहेगा। ये बच्चे यहाँ पे गलती से है 50 लिखा गया। 5% इंटू 1 ईयर 50 रुपीज़। चौथे साल में भी क्या हुआ, 1000 इंटू 5% फॉर 1 ईयर इक्वल टू 50 रुपीज़। और बच्चों आप देखो कि टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना आया, 4 सालों का टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, ये बच्चों आ गया 200 रुपये। ठीक है बच्चे, अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें, अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना, तो 4 सालों के बाद फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी, अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। प्रिंसिपल कितना है बच्चों 1000, इंटरेस्ट कितना है 200, तो बच्चों ये टोटल बन गया 1200 रुपये। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को मैं करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से। क्वेश्चन से मैं, हालांकि उसने हमें बोला कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है। अब बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो क्या होगा, पहले साल अगर मेरी एनुअल कंपाउंडिंग है 5% पर एनम लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों सिंपल लिखा हुआ है 5% पर एनम, और इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कंपाउंडिंग एनुअली है या मंथली है, तो हम मान के चलेंगे कंपाउंडेड एनुअली है। तो अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो क्या होगा 50 रुपीज़। अब बच्चों ज़रा ध्यान से देखना, अब सेकंड ईयर मेरा प्रिंसिपल क्या होगा, ज़रा पीछे जाओ। अभी जो हम करके आए हैं कंपाउंडिंग इज़ अ प्रोसेस, क्या पढ़ के आए हैं बच्चों हम, ध्यान से देखिए, इज़ द प्रोसेस इन वेयर बाय इंटरेस्ट इज, क्या करते हैं इंटरेस्ट को, एडेड टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, किस लिए, टू जनरेट एडिशनल अर्निंग्स ओवर द टाइम। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अब बच्चों सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में वापस आएंगे, आप देख रहे हो, तो जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल होगा, ओरिजिनल बच्चों प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, ओरिजिनल हमारा प्रिंसिपल कितना है 1000 है ना। अब सेकेंड ईयर में जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। हम पढ़ के आए हैं ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम मान के चलते हैं कि जिस बंदे ने पैसे जमा कराए हैं वो इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं कर रहा, वो इंटरेस्ट को भी साथ में जमा करा रहा है, तो उसको अब 1000 रुपये ओरिजिनल प्रिंसिपल पे भी ब्याज मिलेगा, और जो 50 रुपये हैं इंटरेस्ट के जो पहले साल के थे उसको भी ब्याज मिलेगा। तो इस साल का जो बच्चों ब्याज आएगा वो आएगा 52.50 पैसा। यहाँ पे कैसे आया ये 1000 प्लस 50, ये जो मेरा प्रिंसिपल आया है। अब सर तीसरे साल में क्या होगा बच्चों, हम देखेंगे हमारा पहले साल प्रिंसिपल बच्चों कितना था 1000 प्लस 50 पहले साल का इंटरेस्ट प्लस 52.50 दूसरे साल का इंटरेस्ट, हम सारा इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा
या इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, सेकेंड ईयर में मेरा प्रिंसिपल कितना था, 1050 था ना, उसमें 50 रुपये तो पहले से ही ऐड थे। तो मैं क्या करूँगा, देखो ना, 1000 में ये 50 ऐड होके ये बना, अब इसमें ये ऐड होके ये बनेगा, यानी 1050 प्लस 52.50 पैसा, टोटल कितना आ गया बच्चों, 1102 रुपये 50 पैसे। डिटेल में यहाँ लिख रहा हूँ, पहले 1000 रुपये ओरिजिनल प्रिंसिपल, पहले साल का इंटरेस्ट उसको भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे साल का इंटरेस्ट उसको भी इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा टोटल प्रिंसिपल हो गया 1102 रुपये 50 पैसे, 5% फॉर 1 ईयर। अब बच्चों ध्यान से देखना, 1102 रुपये 50 पैसे पे 5%, मेरा इंटरेस्ट आ गया 55.125। राघव कहता अच्छा सर तो ये चीज़ है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है राघव, 1102 रुपये 50 पैसे में अब ये इंटरेस्ट ऐड करके ये हम इसको इन्वेस्ट कर देंगे, तो प्रिंसिपल 4th ईयर में क्या हो जाएगा, 1102 रुपये 50 पैसे प्लस 55.125, तो यहाँ बच्चों मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा 1157 रुपये 625 पैसे। डिटेल लिख रहा हूँ कैसे बनाइए, 1000 मेरा ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस 50 प्लस पहले साल का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सर 52.50 पैसे प्लस 55.125, मैं सारा जितना मेरा इंटरेस्ट था पिछले सालों का उसमें इंटरेस्ट को विड्रॉ नहीं कर रहा, मैं उसको साथ के साथ जमा करा रहा हूँ। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, प्रिंसिपल सेम रहता था, क्यों, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को विड्रॉ कर लेता था हर साल, इसलिए उसे हर साल फिक्स इंटरेस्ट मिलता था। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, 57.88.125। अब देखते हैं बच्चों, यह है कंपाउंडिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना आया है 4 सालों का। तो बच्चों हमारा जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो आया है 215 रुपये 50 इतना पैसे, टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। टोटल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। अगर बच्चों यहाँ पे अमाउंट निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है हमारा ओरिजिनल 1000 में ऐड करेंगे 215 रुपये 50 625 पैसे, तो कितना आ जाएगा, ये बच्चों आपकी अमाउंट आ जाएगी आफ्टर 4 ईयर्स, कितनी आ गई बच्चों, 1215 रुपये 50 625 पैसे। बच्चों अमाउंट देखो क्वेश्चन की सेम है, प्रिंसिपल ओरिजिनल मेरा 1000 है, टाइम 4 ईयर्स है, 5% पर एनम रेट है। पर अगर इसको मैं करूँगा सिंपल इंटरेस्ट में, अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो सालाना इंटरेस्ट है उसे हम विड्रॉ कर लेते हैं, उस इंटरेस्ट को हम री इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए हमारा इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है और प्रिंसिपल भी सेम रहता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ये मान के चलते हैं, हम अपने सालाना इंटरेस्ट को, ब्याज को विड्रॉ नहीं करते, उसको साथ के साथ जमा करा लेते हैं। तो हमें 1000 जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल है उस पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, मिलता रहेगा 4 साल तक, प्लस जो हम साल दर साल अपना इंटरेस्ट कमा रहे हैं तो हमें उस पर भी ब्याज मिलता रहेगा। अब देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट है
वो कितना आया है, 200 रुपये आया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से 215 रुपये 50 पैसे के आसपास आया है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल से हमने सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है। जितनी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, या जो बैंक से आप होम लोन लेते हो, ऑटो लोन लेते हो, बाइक का लोन लेते हो, सभी में कंपाउंडिंग यूज होती है। बस फर्क इतना होता है, कहीं कहीं कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है, कहीं कहीं कंपाउंडिंग 6 मंथली होती है। ठीक है ना। कंपाउंडिंग मतलब कन्वर्जन, कितनी बार कैलकुलेट करते हो एक साल में। अगर कंपाउंडिंग है मेरी क्वार्टरली तो साल में कितनी बार, 4 बार। पीछे पढ़ के आए हैं। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारी रिटर्न ज़्यादा आ रही है उसका एक ही कारण है कि जो हमारी रिटर्न आ रही है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारी साल में जो ब्याज आ रहा है, हम उसको अभी री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अविनाश कह रहा है सर बुक में जो इलस्ट्रेशन में आंसर दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो 215 रुपये है। बच्चों 50 पैसे का फर्क है, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा क्योंकि मैंने डेसिमल में कंसिडर कर लिया है। क्वेश्चन हमारा गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। अब बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कर ली है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को करने से पहले मैं आपसे एक चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बहुत से बच्चों को आपको पता हो सकता है बहुत से बच्चों को नहीं पता हो, और एग्जाम में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बच्चों आपको बता रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑन कैलकुलेटर। राघव कहता सर ये तो मुझे आता है। ठीक है राघव, अच्छी बात है, आपको आता है। तो बच्चों जब भी हमें कैलकुलेटर पर लॉग कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझना। लॉग वैल्यू ऑन कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे लॉग वैल्यू कैसे आएगी। निशा कहती है सर मुझे भी आता है। अच्छी बात है निशा। स्टेप 1 में बच्चों क्या करना है, आपने जिस भी नंबर की आपने लॉग निकालना है, पहले हम स्टेप 1 में उस नंबर को लिखेंगे। राइट द नंबर जिसके हमें लॉग वैल्यू निकालनी है। फिर बच्चों स्टेप 2 में क्या करना है, हमने स्टेप 2 में कैलकुलेटर पे जो वैल्यू का लॉग निकालना उसको लिखने के बाद 19 बार, कितनी बार, 19 बार आपने अंडर रूट का बटन दबाना है। कितनी बार, 19 बार, 19 टाइम्स 19 बार आपने अंडर रूट का बटन दबाना है। स्टेप 3 में बच्चों क्या करोगे आप, स्टेप 3 में करोगे जो आप 19 बार आपने जो कैलकुलेटर पे वैल्यू कैलकुलेट की है उसमें से -1 और इक्वल टू आपने दबा देना है। और स्टेप 4 में बच्चों आप क्या करोगे, स्टेप 4 में जो आपकी वैल्यू आई है थर्ड स्टेप में उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई का साइन है ये 2227695 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो उस नंबर की लॉग वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में लॉग वैल्यू का यूज होने वाला है।
ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखना। कह रहा है इन व्हाट टाइम, सॉरी जो लॉग वैल्यू है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नहीं सेकंड में है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है इन व्हाट टाइम, यानी टाइम पूछा जा रहा है आपसे, कितने समय में, नहीं पता है। सम माने प्रिंसिपल, अ सम ऑफ मनी मीन्स प्रिंसिपल, हम अज्यूम कर लेते हैं ए, अज्यूम डबल टाइम पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट है डबल होगी, यानी अमाउंट नहीं, यहाँ मैंने प्रिंसिपल मेकर से मैंने ए ले लिया, इसको पी ले लेता हूँ। चलो ठीक है राघव, सही बोल रहे हो आप, मैं यहाँ पे पी ले रहा हूँ। लॉजिक, तो अमाउंट क्या हो रही है मेरी, डबल, दैट मीन्स 2p, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 5% पर एनम, कुछ नहीं कहा हुआ है, तो इसका मतलब ये कंपाउंडिंग क्या है, एनुअली है, साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखना हम कैसे करेंगे, हमें पता है बच्चों जो हमारा अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट गिवन है ना, अमाउंट हमें गिवन है 2p, ए 2p, और प्रिंसिपल बच्चों कितना है p, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट। हमें जो रेट दिया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2p माइनस p, 2p अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा बच्चों p। ठीक है यहाँ तक, ठीक है जी। अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा p आ गया, हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लगाते हैं, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। राघव आपने फॉर्मूला गलत लिखा है। हाँ जी बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फार्मूला हमारा है अमाउंट का ये है a इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। r अगर मैंने नहीं कराया, करा रहा हूँ, जो वो दब पड़ी है। पिछले क्वेश्चन को मैं सिंपली किया, उसको भी बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट निकालने का फार्मूला है। अगर यही मैं सिंपल इंटरेस्ट में निकालता तो कैसे निकालता, p इंटू 1 प्लस आर टी। तो ये फर्क है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों ये है, पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। अब बच्चों अमाउंट हमारी क्या है 2p इक्वल टू p 1 प्लस रेट कितना है मेरा 5/100 करूँगा, कितना आएगा 5/100 आएगा 0.05 की पावर n। ठीक है बच्चों, अब 2p इधर है, p से p कट सकता है, रवि कहता नहीं सर काटो मत, करके दिखाओ। तो बच्चों लो 2p इधर, तो p नीचे आ जाएगा,
पी से पी कट गया बेटा, अभी मैं काट ही रहा हूँ अभी भी, इक्वल टू यहाँ का आ जाएगा 1.05 की पावर n। तो क्या हो गया अब बच्चों 2 इक्वल टू 1.05 की पावर n। अब इस क्वेश्चन को आगे हम जो सॉल्व करेंगे वो लॉग की हेल्प से सॉल्व करेंगे बच्चों। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ आगे कर देता हूँ। बच्चों हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बच्चों में log लूंगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों, ये नीचे है ना 2 इक्वल टू 1.05 की पावर n, हमें इसका log लेना है। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा इसका बच्चों, आ जाएगा log 2 के आगे log लिखा जाएगा। अब जो हमारी पावर होती है ना, पावर जैसे हमें 1.05 कोई भी पावर हो यहाँ पे, जब इसका log लेते हैं तो क्या होता है, n सबसे आगे आएगा n, फिर लिखेंगे log, फिर लिखेंगे 1.05। अगर जैसे होता 1.05 की पावर 8 तो हम क्या करते, फिर ये आता 8 log 1.05। अगर होता कोई भी नंबर होता 2 की पावर 3 होता मान लो, तो हम क्या लिखते 3 log 2। ठीक है बच्चों, तो n पावर में था, ये हम आगे ले आए n log और 1.05 STC रहा। तो जिस नंबर की पावर दी होती है तो हम उस केस में उसको आगे ले आते हैं log लेने के लिए, पावर को आगे रखते हैं, फिर लिखते हैं log, फिर जो बेस नंबर है जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है उसको STC लिख देते हैं। अब बच्चों n log टेबल बच्चों एग्जाम में मिलता है, बच्चे का मैसेज है सर टेबल नहीं मिलेगा, मिलेगा। टेबल से बच्चों से गलतियां होती हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड है तो कैलकुलेटर पे ही समझो। हम क्या करेंगे, अभी हम स्टेप लिख के आए ना ऊपर, देखो क्या स्टेप है, स्टेप नंबर 1 राइट द नंबर। सबसे पहले मैं 2 का लॉग निकालूंगा। स्टेप 1 में क्या है, राइट द नंबर। पहले कैलकुलेटर पे 2 लिखो बच्चों, फिर 19 टाइम्स बनाना, आपने अंडर रूट का बटन दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आपके कैलकुलेटर पे आगे हो गया 1.5 टाइम्स 0 132206 19 टाइम्स रूट दबाने के बाद, फिर -1 इक्वल टू आपके कैलकुलेटर पे लास्ट डिजिट होंगे 132206, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 227695 से, तो आपके पास आया होगा 0.3010 264517। मैं ज़्यादा ही लिखूंगा, 4 डिजिट्स लिखूंगा, तो बच्चों मैं यहाँ क्या करूँगा 0.3010। अब बच्चों यहाँ पे मैं लूँगा n लॉग की वैल्यू निकालनी है 1.05 की, तो 1.05 लिखो कैलकुलेटर पे, 19 टाइम्स दबाना है रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 9305 लास्ट डिजिट होंगे, -1 इक्वल टू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 227695 से, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गई होगी वैल्यू 0.0211870197 पर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 0.0212 4 डिजिट ओनली। तो बच्चों देखो क्या हो गया, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 0.3010 इक्वल टू n 0.0212। अब बच्चों n कैसे निकालेंगे, n आपका आ जाएगा बच्चों 0.3010
मनीष बोल रहा है सर ये तो आपने जादू सिखा दिया, कैलकुलेटर पे लॉग निकालना। हाँ बच्चे सच में जादू है। जब मुझे पता लगा था फर्स्ट टाइम, मुझे भी जादू लगा था, पर ये जादू ज़्यादा देर तक काम नहीं आता। तो बच्चों जिसको आपको यहाँ पे आंसर आया है n नंबर ऑफ ईयर्स, वो आपके आ गए हैं यहाँ पे 14.198। बुक में जो आपको आंसर कितना दिया है 14.2 ईयर्स अप्रोक्स। जब डेसिमल में आंसर आता है लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, लगभग। इसका मतलब लगभग इसके आसपास आंसर है, एग्जैक्ट आंसर निकाल पाए हैं हम, फिर कैलकुलेशन पॉइंट्स में आ जाती हैं। ठीक है बच्चे। राघव कहता है सर आपने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला करा दिया, क्या हमें बाकी फॉर्मूलों के बारे में नहीं बताओगे? इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं? राघव अभी चलते हैं बच्चे। हाँ जी, एक बार हम रिकैप करते हैं सारा। ठीक है बच्चे। अब बच्चों ऊपर जरा एक मिनट आओ, और हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ जी बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देख पा रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T फॉर टाइम। सिंपल इंटरेस्ट में जब हम फॉर्मूला लगाते हैं अमाउंट का, तो क्या है P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका फीचर क्या है बच्चे? एक प्रिंसिपल रिमेन सेम। क्वेश्चन किया था अभी हमने, हर साल प्रिंसिपल सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में। और मान के चलते हैं, ये माना जाता है कि इंटरेस्ट हम विड्रॉ कर लेते हैं। इंटरेस्ट अज्यूम टू बी विड्रॉन, कि जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी टाइम साल बाद उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, राघव ध्यान से देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू T बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अगर मुझे अमाउंट निकालनी हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है उसमें से -1 वाला पोर्शन में छोड़ दूंगा, तो फार्मूला क्या बनेगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पे n से मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। देन अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। एक देखो एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, आप जो देख पा रहे हो। तो ये जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, स्टैटिक लाइन है एक, मतलब प्रिंसिपल मान लो चाहे इसको सिंपल इंटरेस्ट मान लो, सेम रहती है मेरी ये हर साल। OY पे जो मेरा है, OY मेरा है अमाउंट, प्रिंसिपल की अमाउंट है चाहे सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट है, सेम रहती है। और नीचे है टाइम। दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मैंने दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रो कर रहा है लाइन मेरी, हर साल मेरा प्रिंसिपल भी ग्रो कर रहा है और हर साल मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट भी ग्रो कर रहा है। नीचे लिखा भी हुआ है प्रिंसिपल चेंजेस एट एवरी कन्वर्जन। एवरी कन्वर्जन लिखा है, एवरी ईयर नहीं लिखा। कन्वर्जन का मतलब जितनी बार भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, अगर लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो 3 महीने, हर 3 महीने के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो हर 3 महीने के बाद आपका प्रिंसिपल भी चेंज होगा। हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, तो हर 3 महीने के बाद आपका इंटरेस्ट ग्रो करेगा और चेंज भी होगा। और हम मान के चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेस है कि इसमें जो इंटरेस्ट है हम मान के चलते हैं उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूलेज हैं दोनों, अमाउंट के, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पावर में आता है, जो n होता है नंबर ऑफ ईयर्स।
सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। जो ग्रोथ है स्टैटिक है सिंपल इंटरेस्ट में, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट में ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ पावर। दूसरी बात जो हमने डिस्कस की थी, द कन्वर्जन पीरियड, द पीरियड एट द एंड ऑफ विच द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। कहता वो पीरियड या वो टाइम जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जितनी बार साल में, एक साल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पीरियड। तो मैंने 4-5 केसेस लिखे हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट केस है व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करते हैं 6 मंथली। कितने मंथ्स बाद, हर 6 मंथ्स के बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। साल में कितने 6 मंथ्स होते हैं सर, 2। तो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कन्वर्जन पीरियड कितना हो गया, 6 मंथ्स पीरियड, कन्वर्जन पीरियड। और कितनी बार कन्वर्जन हुआ है, नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हो गए सर, साल में 2 बार। सेकंड लाइन में देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। फर्स्ट है कन्वर्जन पीरियड या कंपाउंडिंग कब हो रही है सर, 6 मंथली, साल में 2 बार हो रही है। एक साल में देखें तो साल में 2 बार हो रही है। हमें क्वेश्चन में कैसे लिखा मिलेगा, पता कैसे चलेगा, क्वेश्चन में लिखा होगा आपको कंपाउंडेड सेमी एनुअली या कंपाउंडेड 6 मंथली या कंपाउंडेड बाय एनुअली। सर हमें पता चल गया, हमें इसका करना क्या है वो बच्चों बताता हूँ मैं अभी आगे। पहले पता कर लो कि कितनी बार कन्वर्जन हो रही है। सेकंड केस में देखो, व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम और प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं कब, एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, हर 3 महीने के बाद। तो साल में कितनी बार कैलकुलेट करोगे, 4 बार। कितनी बार, 4 बार, एक साल के अंदर 4 बार। अगर मैं पूछूं 2 साल में, तो 2 साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 8। तो 2 साल में कितनी बार करोगे, 8 बार। एक साल में 4 बार और 2 साल में 8 बार। क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ। तो बच्चों एक साल में कितनी नंबर ऑफ कन्वर्जन होंगी आपके पास, अगर मेरी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो सर 4 बार होगी, विल बी 4 कन्वर्जन। थर्ड केस, अगर मैं कंपाउंडिंग करता हूं व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू अ प्रिंसिपल एवरी मंथ, मैं साल में 12 महीने में हर एक महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं और इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करता हूं हर एक महीने के बाद। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होगी, 12 हो गई। एग्जाम में कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कंपाउंडेड मंथली, मंथली बेस पे कंपाउंडिंग कर रहे हैं। सर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो तो बच्चे बताया था आपको, कुछ ना, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो कंपाउंडेड एनुअली हो रही है, तो साल में कितनी बार, 1 बार। व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी ईयर, साल में बार आप कैलकुलेट करते हो और ऐड करते हो। जैसे क्वेश्चन में किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन में, उसमें कंपाउंडिंग एनुअली थी 12 महीने के बाद। तो कन्वर्जन में कितनी हुई, साल में 1 बार। नंबर ऑफ कन्वर्जन क्या होगी, 1 बार। तो हम इस चार्ट की हेल्प से समझेंगे इसको। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट की जान ही यही है, कन्वर्जन पीरियड। अगर बच्चे लिखा हो कन्वर्जन पीरियड 1 मंथ का, मतलब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कंपाउंडेड मंथली, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होंगी, 12 कन्वर्जन होंगी। अगर लिखा हो कन्वर्जन पीरियड 3 मंथ या कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी 3 महीने के बाद, तो साल में कितनी कन्वर्जन होंगी, 4 कन्वर्जन। अगर लिखा हो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो साल में कितने कन्वर्जन होंगे सर, 2 ही होंगे, 6-6 महीने 2 बार ही तो आएंगे। अगर 12 मंथ्स लिखा हो, यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड 12 मंथ्स के बाद, कन्वर्जन पीरियड मतलब 1 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, 12 मंथ्स के बाद, क्या एक साल में 1 बार ही होगी। अगर लिखा हो कन्वर्जन पीरियड डेली, एक दिन के, हर एक दिन के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी होंगी आपके बच्चों, 365। नंबर ऑफ कन्वर्जन जो पीरियड होता है उसको बच्चे हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से। अब इसका यूज क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बच्चों, अब देखो ध्यान से, क्या होगा जब आप फार्मूला यूज करोगे ना, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करोगे या अमाउंट का फार्मूला यूज करोगे, जहां पे आप रेट अपॉन 100 लेते हो, अगर तो है हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली में साल में कितनी बार, m कितना होगा आपके पास, हाफ ईयरली है ना, तो आपको m कितना हो गया सर, m हो गया मेरा 2। हाफ ईयरली में m कितना होता है,
m इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेट है ना, रेट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, और जो हमारा n है, नंबर ऑफ ईयर्स, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मेरी हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, रेट को देखो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और जो मेरा मान लो n नंबर ऑफ ईयर्स है, मान लो मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 इंटू 2 क्या मतलब 2 बार, यानी साल में 2 बार कन्वर्जन होगी। अगर यहाँ पे n हो 2 ईयर्स, 2 को 2 यानी 4 टाइम्स, यानी 4 कन्वर्जन होगी मेरी, कि 2 साल के अंदर 4 कन्वर्जन टोटल होगी। अगर क्वार्टरली हो, क्वार्टरली का मतलब m मेरा कितना हो गया, 1 साल में 4 बार हो गया। तो मैं रेट को 4 से डिवाइड करूँगा, और जो मेरा फॉर्मूले में n होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मंथली हो तो मंथली में m कितना हो गया 12, रेट को 12 से डिवाइड करूँगा और n को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों। अगर एनुअल, नॉन विच इज गुड न्यूज, कुछ नहीं करेंगे, जैसा हम करते हैं वैसे ही। सर फार्मूला करके दिखाओ बच्चों, सिंपल सा देखो, जैसे ये है, अगर मैं कंपाउंड इसका फार्मूला लगाता हूँ, क्या है, p इंटू 1 प्लस, ऐसे लगाते हैं ना, रेट अपॉन 100, ये हमारा जनरल फार्मूला है, 1 साल में जो यूज़ होता है। अब मुझे कहा गया है क्वेश्चन में कि सर कंपाउंडिंग हाफ ईयर है, तो मैं क्या करूँगा, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 2 कर दो, जो आप r अपॉन 2 करके लोगे तो डिवाइडेड बाय 100, 2 से डिवाइड किया, मेरा m कितना है 2, और जो n है, जितने से r को डिवाइड करोगे उतने से मल्टीप्लाई करोगे आप n को 2। क्वार्टरली केस में क्या होगा बच्चों, क्वार्टरली केस में होगा सर a इंटू इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r, m मेरा कितना है r है 4 है ना, अपॉन 100, n कितना है, जितना भी n होगा 2 ईयर्स 1 ईयर्स, तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे 4 से, r को जितने से डिवाइड करोगे उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे n के साथ, r को जितने से डिवाइड करोगे उतनी उसी नंबर से n से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बच्चों आ गया मंथली, तो मंथली केस में क्या करेंगे हम, इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r को 12 से डिवाइड करके लिख लेना, डिवाइड बाय 100, r को 12 से डिवाइड किया है तो n को भी आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बच्चे। यानी यहाँ भी आप उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये यूज़ है। ठीक है राघव, समझ में आ गया बच्चे, पूछ रहे सर यूज़ क्या है इसका, ये यूज़ है सर। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अभी करते हैं बच्चों, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन अभी हम करते हैं। यही मैंने लिखा हुआ है 5% कंपाउंडेड एनुअली, तो एक बार है। रेट है बच्चे, रेट आपको, रेट कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, 5% फिक्स नहीं रहेगा, रेट कुछ भी हो सकता है। 5% पर एनम यहाँ पे लिखा होगा, पर एनम, इसमें आप देख पा रहे ना, 5% क्या होगा, पर एनम होगा। पर एनम, सबके साथ पर एनम होगा, कोई भी रेट हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम पुट आउट फॉर 5 ईयर्स। कह रहे एक सम है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे और सिंपल इंटरेस्ट पे उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5 ईयर्स के लिए 3% के रेट पे। जो सम पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट का दोनों का डिफरेंस है वो 46.80 पैसा आता है। कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 46.80। बच्चों क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है।
तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेट प्रिंसिपल अज्यूम टू बी 100। लेट प्रिंसिपल बी 100। प्रिंसिपल हमारा 100 है, तो हम इस 100 को, रेट हमें गिवन है बच्चों, टाइम भी गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर बच्चों मैं यहाँ पे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाऊं तो क्या है सर, P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n -1। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। यही फॉर्मूला बच्चे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। टी कितना बच्चे मेरा 100 एज्यूम किया है, 1 प्लस रेट कितना है 0.03 आ जाएगा, पावर 5n -1। अब यहाँ पे बच्चे कुछ बोला नहीं गया मुझे कि कंपाउंडिंग कब है, तो मान के चलते हैं एनुअल कंपाउंड में कुछ नहीं करना यहाँ पे। तो 1.03 इंटू 5 टाइम करो, बच्चों यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 15.93। राघव कहता है सर मेरा नहीं आया, तो राघव, अच्छा किसका नहीं आया, अंशुल का भी नहीं आया। बच्चों कैलकुलेटर से सॉल्व करना, देखो ध्यान से। 1.03 है ना, मैंने इसको 1.03 लिख के मल्टीप्लाई दबा दिया। इसका मतलब कैलकुलेटर में ये एक बार काउंट हो गया। फिर आप क्या करोगे, इनटू इक्वल टी करोगे सीधा, इक्वल टू, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स हो गया, फिर इक्वल टू 3 टाइम्स हो गया, फिर इक्वल टू 4 टाइम्स हो गया, फिर इक्वल टू 5 टाइम्स हो गया। अब आप कैलकुलेटर पे क्या करोगे, सबसे पहले लिखो 1.03 लिख लिया, फिर इनटू का साइन दबाओ, दबा दिया, ये एक बार काउंट हो गया। दूसरी बार के लिए फिर से इक्वल टू, तीसरी बार के लिए फिर से इक्वल टू, 4 टाइम के लिए फिर से इक्वल टू, 5th टाइम के लिए फिर से इक्वल टू। तो कितना आ गया 1.1593 आ गया आपका। ठीक है बच्चों, 1.1593 आ गया ना, हाँ जी सबका आ गया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है इसको। अब बच्चों ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हाँ जी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया ना। अब बच्चों सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 100 हमने लेट अज्यूम किया है, तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बच्चों TRT 100, T इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
प्रिंसिपल वाले बच्चों हमने 100 माना है, रेट हमें गिवन है 3%, टाइम भी गिवन है 5%, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों? 15 रुपये आ गया। अब देखो अगर इसका हम डिफरेंस लें, कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 15.93 कंपाउंड इंटरेस्ट है और 15 मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों? 0.93 आ रहा है। सर क्वेश्चन में बच्चे हमने वो सम नहीं निकाला, अभी हमने यहाँ पे प्रिंसिपल 0.93 अज्यूम किया है, इसलिए हमारा इतना डिफरेंस आया है। अब एग्जैक्ट, अब इस क्वेश्चन को आए कैसे करेंगे हम? कहते हैं सीधा ही निकाल सकते हैं हम, बच्चे निकाल सकते हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये इजी अप्रोच है। अब देखो हम क्या करेंगे, जब मेरा प्रिंसिपल क्या 100 है, क्या है? प्रिंसिपल मेरा 100 है, तो डिफरेंस कितना है बच्चों? 0.93। पर हमें पता है क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि 46.80 डिफरेंस है, तो बताओ ये क्या है? तो यहाँ पे हम यूनिटरी यूज़ कर सकते हैं, इसको x मान लो। यूनिटरी कैसे बच्चों? दो तरीके समझाऊंगा, एक है सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 46.80 इंटू 100 अपॉन 0.93, तो क्या आ गया बच्चों? 46.80 को मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड बाय 0.93, हाँ जी, इंटू 100 डिवाइड बाय 0.93। आपके बच्चों आंसर आया है 5032.25 अप्रॉक्सीमेटली। विशाल कह रहा है सर बुक में आंसर 5200 आ रहा है। बच्चे बुक में क्या किया होगा? डिजिट का फर्क होगा। विशाल कहता है हाँ जी सर 0.9 लिया हुआ है, तो 4680 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.9 करोगे तो पूरा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 5200। बच्चे यहाँ पे यूनिटरी कैसे है देखो, यूनिटरी समझो। यहाँ पे यूनिटरी का इफ डिफरेंस इज 0.93, इफ डिफरेंस इज 0.93 देन प्रिंसिपल इज 100, if difference is 1 then 100 upon 0.93, if difference is 46.80 then how much will be the sum? 100 upon 0.93 into 46.80, तो अप्रॉक्सीमेटली बना 5032.26 अप्रॉक्सीमेट आंसर है। 0.9 से डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जो बुक में है। बच्चों गलत नहीं होगा, बस साथ में अप्रॉक्स लिख देना, गलत नहीं होगा आंसर आपका। ये भी ठीक है, बुक वाला भी ठीक है। उसने एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए एक डिजिट लिया नहीं है उसने, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन आपके काम आएगा कि नंबर ऑफ कन्वर्जन का यूज कैसे होगा। हम ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा ना, अभी कहते हैं नंबर ऑफ कन्वर्जन। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। बच्चों इसमें बोला हुआ है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1000 ड्यू इन 2 years, यानी ये जो हमें 1000 अमाउंट दी हुई है हमारी अमाउंट है, अमाउंट इसमें इंटरेस्ट पहले से ही शामिल है।
हमें पहले पता होना चाहिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। हमें अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, अमाउंट कितनी 1000, कितने टाइम के बाद मिलेगी इसे, टी बोलो या एन बोलो, कितना जी 2 इयर्स। और रेट क्या है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। इसमें लिखा नहीं है पर एनम मान के चलेंगे, इलस्ट्रेशन ने पर एनम के हिसाब से सॉल्व की हुई है। फर्स्ट केस है बच्चे सर कंपाउंडेड ईयरली, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है कंपाउंडेड ईयरली। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या हुआ है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू मींस प्रिंसिपल कंपाउंडिंग ईयरली। तो बच्चों हमें पता है, हम करके आए थे सर कंपाउंडिंग ईयरली में नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। सिंपल फार्मूला लगाएंगे अमाउंट का, A इक्वल टू टी इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। अमाउंट हमें गिवन है 1000, टी हमें निकालना है 1 प्लस 5 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.05। कितने साल के लिए पूछ रहा है, एन कितना दिया हुआ हमें 2 इयर्स। तो कैलकुलेटर पे 1.05 इंटू इक्वल टू, तो 1.1025 आ जाएगा। 1000 इक्वल टू टी इंटू 1.1025। तो टी क्या हो जाएगा बच्चों 1000 अपॉन 1.1025। तो 1000 को हम डिवाइड करेंगे 1.1025। तो बच्चों आपका आंसर आ गया 907.03। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली। और सेकंड पार्ट बच्चे पूछा जा रहा है कि अगर मैं कंपाउंडिंग करता हाफ ईयरली, तो आपको बताया गया है हाफ ईयरली मतलब एक साल में 6 महीने के बाद वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स एम कितनी होगी एक साल में, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ ईयर 2 हो गई ना एक साल के अंदर। नंबर ऑफ कन्वर्जन या नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स इन अ ईयर, एक साल में कितनी आपकी कन्वर्जन्स हो इसमें हाफ ईयर है। तो एक साल के अंदर बच्चों 2 टाइम्स, यानी स्मॉल एम आपका 2 है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, यानी स्मॉल एम 2 है। तो हमें पता है, अब इस केस में क्या करेंगे, A इक्वल टू P इंटू रेट को हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 100। अब जो बच्चे n है n को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने से r को डिवाइड करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, प्रिंसिपल मुझे कितना है पता नहीं है, निकालना है ना प्रिंसिपल तो इसमें। तो इस केस में क्या करेंगे हम, अमाउंट गिवन है 1000, टी 1 प्लस रेट बच्चों मेरा कितना है 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 100। एन कितना बच्चों मेरा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, टी इंटू 1 प्लस 2.5 आ गया इधर, 2.5 अपॉन 100 पावर 4। अब बच्चों ध्यान देना, पावर 4 का मतलब क्या है कि नंबर 2 सालों के अंदर टोटल कितने बार नंबर ऑफ कन्वर्जन होगी।
एक साल में 2 बार वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है 6 महीने के डिफरेंस के बाद, तो 2 साल के अंदर कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा? 4 टाइम। तो 4 का ये मतलब है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1000 इक्वल टू P 2.5 अपॉन 100 1.025 की पावर 4। अब 1.025 इंटू 1 टाइम इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। तो आपका जो आंसर कितना आ गया बच्चों? 1000 इक्वल टू P 1.1038। तुम्हारा P क्या होगा? P इक्वल टू 1000 अपॉन 1.1038 इक्वल टू 1000 डिवाइड करो 1.1038 के साथ। तो बच्चों आपका जो आंसर है वो आ गया 905.96 अप्रॉक्सीमेटली। ये बच्चों आपका 4th क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, हमने एक प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट की जिसपे कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली पेबल था, यानी नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी इसमें नंबर ऑफ कन्वर्जन सिंगल ही है, एक ही है। वो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे बन के कितनी होगी? 2 सालों के बाद 10,816 और 3 सालों के बाद बन के हो गई 11,248 रुपये 64 पैसे। बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था और मेरा सम मतलब वो प्रिंसिपल क्या था? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बच्चों। में ए दिया हुआ है, ए अमाउंट, एक दिया हुआ है आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, A2 कितना दिया हुआ है? 10,816। और बच्चों में दिया हुआ है एक A3 3 साल के बाद कितना? 11,248 रुपये 64 पैसे। तो यहाँ पे n कितना है बच्चों? इसमें 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स। और इसमें n कितना है बच्चों? इसको हम नाम दे देते हैं N2 2 सालों के बाद, और इसको नाम दे देते हैं N3 3 ईयर्स के बाद। अब देखो प्रिंसिपल दोनों का सेम ही रहेगा ना। जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है एट द स्टार्टिंग ऑफ 0 पीरियड, जो आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की होगी, सबसे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, जो पहले साल का जो प्रिंसिपल है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का है चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो तो सेम ही रहता है। तो दोनों का प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है। क्वेश्चन में हमें दिया नहीं हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, प्रिंसिपल नहीं, हम आगे चलिए दोनों प्रिंसिपल तो होता ही सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में या सिंपल इंटरेस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी चेंज होता है आपका, जो पर एनम नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम ही रहता है, वो दिया होता है, वो चेंज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम? प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम। हम पहले करेंगे A2 वाला, जो 2 साल के एंड में अमाउंट है, उसका फार्मूला क्या होगा हमारा? P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। वो अमाउंट कितनी है? 10,816
प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और एन कितना है मेरा 2। ये बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेकंड केस में बच्चों 3 साल के बाद जो मेरी अमाउंट थी A3 P इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, तो कितनी अमाउंट है 11,248.64 इक्वल टू P पता नहीं है, 1 प्लस रेट भी नहीं पता है, टाइम कितने है बच्चों 3 इयर्स। तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2 हो। अब इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। बच्चों डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, यानी अमाउंट डिवाइडेड बाय 11,248.64 10,816। और दूसरी तरफ P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3 अपॉन P इंटू 1 प्लस R 100 की पावर 2। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। पहले 11,248.64 को हम डिवाइड करेंगे 10,816 से, तो बच्चों आ जाएगा 1.04। दूसरी तरफ P से बच्चों P कट जाएगा, कैंसल, P से भी कैंसिल हो गया। और जो बच्चों पावर्स है ना, पावर्स ये 3 है ये 2 है, सिंप्लीफिकेशन में इसको हम दिस डिवाइड बाय दिस को माइनस भी लिख सकते हैं, तो पावर माइनस हो जाएंगी। 3 में से 2 की पावर माइनस हो जाएगी। हम काटेंगे ना जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर्स हो, तो 3 माइनस 2, बाकी सब कुछ सेम है। जिस बेस के साथ पावर है वो सारा नंबर सेम है। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 और नीचे है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2। तो हम सीधा 3 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, तो पावर 1 मीन्स 1 प्लस आर अपॉन 100। ये कैसे आया है 1 प्लस आर अपॉन 100, नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो हम सीधा पावर माइनस कर देते हैं बच्चों। 3 माइनस 2 तो क्या आ गया 1 प्लस आर 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.04 माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन 100। 1.04 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0.04 इंटू 100 इक्वल टू आर। बच्चे इस क्वेश्चन में हमसे पहले रेट पूछा गया था, तो हमारा रेट आ गया आर इक्वल टू 4%। अब हमें प्रिंसिपल भी निकालना है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे हम, इस रेट को हम बच्चे किसी भी एक इक्वेशन में फिक्स कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ आर by putting
वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 10816 इक्वल टू टी इंटू 1 प्लस रेट बच्चों 4% है, 4/100 पावर 2, 10816 इक्वल टू टी, यहाँ बच्चों आ जाएगा 1.04 की पावर 2। तो यहाँ 10816 इक्वल टू टी इंटू 1.04 है ना, 1.04 तो 1.0816 आ जाएगा, 1.0816। तो टी क्या हो जाएगा, 10816 अपॉन 1.0816। बच्चों आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल बच्चों आपका आ गया 10,000। विशाल कहता है सर अगर मैं इस रेट को सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो भी क्या मेरा आंसर सेम आएगा? हाँ विशाल, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, करके देख सकते हो। जैसे 0.048 है ना आपका, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, तो आपका जो फैक्टर है वो आ जाएगा 1.124864। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 11,248.64 से तो भी आपका आंसर सेम आएगा। तो बच्चों हमने अपनी बुक की इलस्ट्रेशंस कितनी है, टोटल इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगी क्या? हाँ बच्चों हमारी 5 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार करना जो मैंने डिस्कस किए हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन, आने वाले क्वेश्चन बच्चे हमारे यूज होने, और यही हमारी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो मेन जान है, जो ब्लड है, फाइनेंस की जो जान है वो कंपाउंडिंग है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, थैंक यू क्लास।